मैं दयाराम सिंह दरगर। मैं आज से आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, इसकी सीरीज आज से स्टार्ट होंगी और इसके बाद आपको लगातार नंबर सिस्टम जो भी आपके टॉपिक्स हैं एसएससी जो वगैरह हैं उनमें आएंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। हमने वास्तविक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे, इसको बोलते हैं परमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परमेय संख्या। सबसे पहले जानेंगे हम परमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले क्या जानेंगे? परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या क्या होती है पहले ये जानें। परमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात है, ये हमें याद रखना है कि Q कभी जीरो नहीं होगा। Q डज नॉट इक्वल जीरो। अगर Q हमारा जीरो हो गया, ध्यान देना, अगर Q हमारा जीरो हो गया तो P अपॉन जीरो करेंगे, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसलिए हम Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यानी एग्जाम्पल बतौर हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, 4/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखिए, इसमें नंबर्स आते हैं हमारे बहुत सारे, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याएं, सारी संख्या ऐसी में आती हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राकृत संख्या से। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके बारे में जाने, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम गिनने में प्रयुक्त करते हैं एज ए काउंटिंग के रूप में। जैसे एग्जांपल बताओ, देख सकते हैं हम 1 2 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हम, आगे आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृत संख्या में अगर शून्य को ऐड कर दें, प्राकृत संख्या में किसको ऐड कर दें? हम शून्य ऐड कर दें, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण संख्या है। यानी जीरो के साथ किसको ऐड कर दें? हम नेचुरल नंबर को। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, इसके बाद आती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम 2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 0। यानी देखिए, 2 से भाग देने पर शेषफल कितना होना चाहिए? 0। शेषफल कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 में अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 0। 2 के बाद आती है 4, 4 के बाद 6 8 10 12 डॉट डॉट। ठीक है, ये समझा है? इससे आगे देखें विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? जिनमें हम 2 से भाग करें और शेषफल कितना आए? 1। शेषफल कितना आना चाहिए? आना चाहिए 1। एग्जाम्पल देखिए इनके, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, आगे देखिए, इससे आगे हमारी संख्या आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में जानिए। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक कैसे हो सकते हैं? ध्यान देना, एक लंबा लाइन होती है ऐसे करके, यहाँ 0 होती है। 0 के इस तरफ वाले सारे नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव, और इस तरफ वाले कैसे होते हैं? नेगेटिव। ठीक है, यानी देखो -6, -5, -4, -3, ये सब क्या हो गए? हमारे नेगेटिव हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए।
ठीक है। अगर मैं इसको इसकी जगह ऐसे लिखता हूँ +6 +5 +4, ये क्या हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, यहां तक समझ आया। इससे आगे चलते हैं थोड़ा। आगे नंबर्स कौन से आते हैं हमारे, भाज्य और अभाज्य, एक होता है सहभाज्य। ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या। सबसे पहले क्या जानेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें किसका भाग जाए, एक तो स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए। कितने का जाए, एक का जाए और स्वयं का भाग जाए। ठीक है, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, ध्यान देना। अभाज्य संख्या स्टार्ट है 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सभी संख्याएं किसकी फॉर्म में होती हैं, ये होती है 6n ± 1। यानी अगर प्रत्येक अभाज्य संख्या में भाग दिया जाए, प्रत्येक अभाज्य संख्या में भाग दिया जाए, कहां से स्टार्ट करके, यहां से और यहां से स्टार्ट करके, तो वो सभी संख्या क्या होंगी, या तो उनमें 6 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा या 5 शेष बचेगा। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं। इसमें देखा जाए थोड़ा सा कि हमारा 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो ये होती है आपकी टोटल 15। कितनी संख्या होती है, 15। उसके बाद देखा जाए 51 से 100 तक, क्या देखा जाए 51 से 100 तक, तो हमारी अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 10। यानी मैं कहूँ 100 तक कितनी होगी टोटल करके, 25 अभाज्य संख्या। कितनी होगी, 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि हमारे पेपर में पूछा जाता है सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और वो क्या है, सम भी है। यानी ये नोट करने वाला है, दो क्या है, एक समअभाज्य संख्या है। दो क्या है, एक समअभाज्य संख्या। दो क्या है, एक समअभाज्य संख्या। इसके बाद जो भी संख्याएं बचती हैं, रिमेनिंग अभाज्य के बाद जो भी संख्या बचती हैं, वो सारी किसमें आती हैं, भाज्य संख्या में। जैसे एग्जांपल बतौर लीजिए, जैसे 6 में क्या होगा, एक का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, ठीक है, 6 का भी जाएगा। यानी इससे देख सकते हैं इसके केवल कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे, और इसके कितने होंगे, 2 से ज्यादा। क्या होंगे इससे, 2 से ज्यादा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब जानेंगे हम सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम के अंदर कौन सी संख्या आती है, को प्राइम के संग कौन सी संख्या आती है, संख्याएं वो आती है जिनका दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। जैसे एग्जांपल बतौर ले सकते हैं हम 18,35 2,3। तो ऐसे नोट करने वाली बात है, आप नोट कर सकते हैं। दो क्रमांगत संख्याएं कैसी होती हैं, दो क्रमांगत संख्या कैसी होती हैं, सहभाज्य होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है, सहभाज्य होती हैं। इसके बाद थोड़ा सा और जानेंगे हम संख्याओं के बारे में। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 कौन सी संख्या होती है हमारी, उदासीन संख्या। 0 कौन सी होती है, उदासीन संख्या। उसके बाद ये 1 ना तो भाज्य है, ना क्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य। उसके बाद आती है 2। 2 क्या है, 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2 क्या है, एक समअभाज्य संख्या है। 2 क्या है, समअभाज्य संख्या है। ठीक है, दैट्स ऑल। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि परमेय अपरमेय क्या होती है, अपरमेय कौन सी होती है, अवास्तविक कौन सी होती है, वास्तविक संख्या। धन्यवाद।